बटरफ्लाई एक ऐसा क्रिएचर जिसका नाम सुनते ही एक कलरफुल, प्लेजेंट और वाइब्रेंट बटरफ्लाई की इमेज बनती है। वैसे तो हर बटरफ्लाई ही सुंदर होती है, पर सबसे सुंदर बटरफ्लाई मानी जाती है ब्लू मॉर्फो, जो कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ब्लू कलर की होती है। इनमें मोस्टली ब्लैक कलर के पैटर्न्स बने होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी आई कैची लगती हैं। बटरफ्लाईज की दुनिया में अराउंड 17,500 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। ये अलग अलग शेप, साइज और वाइड रेंज ऑफ कलर्स में पाई जाती हैं। बटरफ्लाईज एंटार्क्टिका के अलावा बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में एग्जिस्ट करती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई स्पीशीज है क्वीन अलेक्जेंड्रास बर्डवे, जिसके विंग स्पैन 11 इंचेस तक हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बटरफ्लाई स्पीशीज अभी इंडेंजर्ड कैटेगरी में काउंट होती हैं। और दुनिया की सबसे छोटी बटरफ्लाई स्पीशीज वेस्टर्न पिग्मी ब्लू को माना जाता है, जिसका विंग स्पैन कुछ हाफ इंच या 0.75 इंच तक का हो सकता है। पर जितनी सुंदर ये बटरफ्लाईज होती हैं, उतना ही सुंदर उनका बर्थ होता है। बटरफ्लाई लीव्स में अपने अंडे देती हैं और नेचर ने बटरफ्लाई को फीट में टेस्ट सेंसर दिया है। इसी वजह से बटरफ्लाईज अंडे देने से पहले लीफ को अपने फीट से टेस्ट करती हैं और पता करती हैं कि ये लीफ उनके बच्चों के खाने लायक है या नहीं। और यहीं से स्टार्ट होती है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल। लीफ चुनने के बाद बटरफ्लाई उस पे अपने एग्स को ले करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बटरफ्लाई के एग्स किसी भी कलर के हो सकते हैं, लाइक येलो, व्हाइट एंड इवन ग्रीन। एग्स के ले करने के 4-5 दिनों के बाद इनमें से कैटरपिलर निकल आता है और अपने उसी एग के शेल को खा लेता है, जिसके बाद ये 2 वीक्स में एक फुली ग्रोन अप लार्वा बन जाते हैं। और इन 2 हफ्तों के दौरान ये खूब सारे लीव्स खाते हैं और 3 से 4 बार अपनी स्किन को भी शेड करते हैं। अब इनका नेक्स्ट स्टेज होता है प्यूपा बनने का, जिसमें अपने सलाइवा से एक चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं और फिर उस पदार्थ से वो अपने आप को पूरी तरह कवर कर लेते हैं और पेड़ से चिपका लेते हैं, सो दैट वो प्यूपा बनने के बाद गिरे नहीं। प्यूपा बनने के 1 महीने के बाद ये प्यूपा धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगता है और फिर फाइनली उसमें से एक बटरफ्लाई का बर्थ होता है। तो ये था बटरफ्लाई का अमेजिंग बर्थ प्रोसेस, जिसमें वो सुंदर विंग्स वाले बटरफ्लाई बन जाते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बटरफ्लाई के विंग्स एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसी वजह से जब भी आप किसी बटरफ्लाई के विंग्स को पकड़ के छोड़ देते हैं, तो उसका कलर आपके हाथ में रह जाता है। और अगर आपको ये सुन के हैरानी हुई, तो आपको बटरफ्लाई की ये ट्रेड जरूर सुननी चाहिए। बटरफ्लाईज आर लाइक सोलर पैनल्स। बटरफ्लाईज कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स हैं। इनफैक्ट अगर बटरफ्लाईज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन ना करें, तो वो उड़ भी नहीं पाएंगे। और इसीलिए बटरफ्लाईज अपने पंख फैलाए सनलाइट में रेस्ट करती हुई दिखती हैं, जहां वो अपने विंग्स में सोलर एनर्जी से हीट स्टोर कर लेती हैं और फिर उड़ पाती हैं। दिस इज रियली अमेजिंग। इतने सारे फीचर्स बटरफ्लाईज में तो हैं ही, पर ये डेलिकेट क्रीचर्स एक्चुअली नेचर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट्स सी कैसे। नंबर 1, बटरफ्लाईज आर इंडिकेटर स्पीशीज। नेचर में कुछ ऐसे क्रीचर्स होते हैं जिन्हें इंडिकेटर स्पीशीज कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि इन क्रिएचर्स की प्रेजेंस, एब्सेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटिंग एंड फिजिकल अपीयरेंस से उस जगह का इकोलॉजिकल कंडीशन पता लगाया जा सकता है कि वो एरिया इकोलॉजिकली हेल्दी है या अनहेल्दी। और बटरफ्लाई एक इंडिकेटर स्पीशीज है और नेचर में बटरफ्लाई का ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 2, बटरफ्लाईज आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बटरफ्लाई ज्यादातर फ्लावर के नेक्टर पे फीड करती हैं और ऑब्वियसली वो फ्लावर के आसपास आती जाती रहती हैं। वो एक से दूसरे फ्लावर्स में जब उड़ के जाती हैं, तो उनके पैर और बाकी बॉडीज में पॉलन ग्रेन्स चिपक जाती हैं, जो कि प्लांट के रिप्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 3, बटरफ्लाईज आर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। बटरफ्लाईज की कई स्पीशीज नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर होती हैं, क्योंकि इनके लार्वा कई ऐसे एफिड्स और बग्स को खाते हैं जो कि कई क्रॉप्स और नेचुरल वेजिटेशन को हार्म पहुंचाते हैं। इन बग्स और एफिड्स की पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए, तो ये नेचर और फार्मर्स को बुरी तरह अफेक्ट कर सकते हैं और बटरफ्लाई लार्वा इनको खा के इनकी ग्रोथ को कंट्रोल रखते हैं। नंबर 4, बटरफ्लाईज आर अ फूड सोर्स फॉर अदर क्रीचर्स। बटरफ्लाईज छोटे इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए एक अच्छा फूड सोर्स है।
बटरफ्लाईज को एग्स, लार्वा और कई सारे फॉर्म में बहुत सारे क्रिएचर्स खाते हैं। ये फूड चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनके बिना फूड चेन का बैलेंस बिगड़ सकता है। बटरफ्लाईज जितने सुंदर क्रिएचर्स हैं उतना ही इंपॉर्टेंट उनका नेचर में एग्जिस्टेंस है, पर अनफॉर्चुनेटली बटरफ्लाईज भी ह्यूमन एक्टिविटीज के इफेक्ट से बच नहीं पाए। बढ़ते सिटीज, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज से इन डेलिकेट क्रिएचर्स का जिंदा रहना अब मुश्किल होता जा रहा है और इसीलिए हम सबको इंडिविजुअली कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जो इनके फेवर में हो, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्ट कंट्रोलर्स का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। छोटे छोटे किचन गार्डन्स और टेरेस में गार्डन्स मेंटेन करने चाहिए और एग्जॉटिक बटरफ्लाईज की ट्रेड में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट सीखा तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बटरफ्लाई की इंपॉर्टेंस के बारे में बताइएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे उतने ही ज्यादा बटरफ्लाईज को बचाया जा सकेगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट संडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।